डॉक्टरिन ऑफ सिग्नेचर, हस्ताक्षर का सिद्धांत यानी वानस्पतिक आकारों से शरीर अंगों का उपचार सिद्धांत। प्राचीन काल से जब मनुष्य विभिन्न बीमारियों से पीड़ित थे, उन्होंने पौधों के इलाज का प्रयोग किया। उन्होंने पौधों के हस्ताक्षर की अवधारणा विकसित की। धार्मिक लोगों ने सिखाया कि भगवान ने दृश्य सुराग प्रदान किए हैं, क्योंकि पौधों को मानव जाति की भलाई के लिए पृथ्वी पर रखा गया था। पौधे के मानव उपयोग की कुंजी पौधे के रूपों में ही छुपी हुई थी। इसलिए निकट अवलोकन से जीवन में लाभ के लिए सर्वशक्तिमान के छिपे खजाने की उपयोगिता को पहचानने में मदद मिलती है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे हस्ताक्षर सिद्धांत क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। हस्ताक्षर पहचान का प्रतीक है। हस्ताक्षर का सिद्धांत सही अर्थों और मौलिकता में चिकित्सा पेश के लिए तैयार नहीं किया गया था। यह एक आध्यात्मिक दर्शन और सरल अवधारणा पर आधारित है कि सर्वशक्तिमान ने जो कुछ भी बनाया था, इसे एक संकेत के साथ चिन्हित किया गया था। हस्ताक्षर का सिद्धांत एक प्राचीन दर्शन है जो बताता है कि पौधे के जो हिस्से मानव शरीर या जानवरों के अंगों से मिलते जुलते हैं, इनके लिए उपयोगी प्रासंगिकता है। इसका तात्पर्य पर्यावरण या उन स्थानों से भी हो सकता है जहां पौधे उगते हैं। मूल रूप से जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों से संबंधित इस सिद्धांत के आधुनिक अनुप्रयोगों का तर्क है कि प्रत्येक पौधे में एक पैटर्न होता है जो शरीर के अंगों या शारीरिक कार्य जैसा दिखता है, जो एक संकेत के रूप में कार्य करता है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानते हैं। कटी हुई गाजर इंसान की आंखों की तरह ही दिखती है। पुतली, परितारिका और विकर्ण रेखाओं के बिल्कुल मानव आंख की तरह ही दिखती है। और वर्तमान विज्ञान आंखों के रक्त आपूर्ति और दृष्टि को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका का समर्थन करता है। टमाटर में 4 कक्ष होते हैं और वह लाल होते हैं। हृदय लाल होता है और इसमें 4 कक्ष होते हैं। हालिया शोधों में टमाटर को हृदय और रक्त के लिए उपयोगी सब्जी के रूप में दर्शाया गया है। अनार के दाने भी बिल्कुल हमारे दंत पंक्ति जैसे दिखाई देते हैं, जो दंत और मसूड़ों के लिए अत्यंत ही उपयोगी पाया गया है। अखरोट एक छोटे मस्तिष्क जैसा दिखता है। यहाँ तक कि अखरोट पर झुर्रियां या सिलवटे भी नियोकॉर्टेक्स की तरह ही होते हैं। अब हम इस तथ्य से अवगत है कि अखरोट सामान्य न्यूरोलॉजिकल कामकाज के लिए आवश्यक 3 दर्जन से अधिक न्यूरोट्रांसमीटर के विकास में मदद करता है। राजमा वास्तव में किडनी को ठीक करता है और उसके कार्य को बनाए रखने में मदद करता है, और आश्चर्यजनक रूप से वे बिल्कुल मानव किडनी की तरह ही दिखते हैं। अजवाइन और अस्थि संहार बहुत कुछ हड्डियों की तरह ही दिखती है। यह वनस्पति विशेष रूप से हड्डियों की मजबूती को लक्षित करते हैं। हड्डियों में कैल्शियम और सोडियम होता है। यदि आपके आहार में पर्याप्त कैल्शियम और सोडियम नहीं है तो शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है। यह वनस्पति शरीर की बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। बैंगन, एवोकाडो और नाशपाती महिलाओं के गर्भाशय और गर्भाशय जीवा के सामान्य कार्यों से संबंधित है। वे बिल्कुल इन अंगों की तरह ही दिखाई देते हैं। शोध से पता चला है कि जब एक महिला सप्ताह में 1 एवोकाडो खाती है तो यह हार्मोन्स को संतुलित करता है, अवांछित जन्मों वजन कम करता है और गर्भाशय जीवा के कैंसर को रोकता है। और आश्चर्यजनक समानता यह है कि
एक एवोकाडो फूल को पकने और विकसित होने में ठीक 9 महीने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक खाद्य पदार्थ में पोषण के 14,000 से अधिक फाइटोलिटिक रासायनिक घटक होते हैं। आधुनिक विज्ञान ने केवल उनमें से लगभग 41 का अध्ययन और नामकरण किया है। अंजीर बीजों से भरे होते हैं और बड़े होने पर 2 टुकड़े में लटक जाते हैं। वे पुरुषों के शुक्राणु की संख्या और गतिशीलता को बढ़ाते हैं और पुरुष की समग्र प्रजनन क्षमता में भी सुधार करते हैं। शकरकंद अग्नाशय की तरह ही दिखता है और वास्तव में मधुमेह रोगियों के लिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स को संतुलित करता है। अर्क यानी कि मंदार का फल। अर्क यानी कि मंदार का फल का आकार हमारे जठर की तरह ही है। यह वनस्पति हमारी पाचन तंत्र को बेहतरीन रखने के लिए काम आती है। आयुर्वेद की अर्क लवण औषधि पाचन तंत्र की एक अच्छी दवा मानी गई है। अंगूर, संतरे और अन्य खट्टे फल बिल्कुल मादा की स्तन ग्रंथियों की तरह ही दिखते हैं और वास्तव में स्तनों के स्वास्थ्य और उसके लसिका परिसंचरण में सुधार करते हैं। प्याज शरीर की कोशिकाओं की तरह ही दिखता है। आज की सोच से पता चलता है कि प्याज शरीर की सभी कोशिकाओं से अपशिष्ट पदार्थों को साफ करने में मदद करता है। वे आंसू भी उत्पन्न करते हैं जो आंखों की उपकला परतों को धो देते हैं। केला, खीरा और तोरई पुरुष यौन अंग के समान होते हैं और ताकत भी बढ़ाते हैं। मूंगफली अंडकोश और यौन कामेच्छा पर गहरा प्रभाव डालती है। मध्य युग के दौरान अक्सर चर्च द्वारा पुरुषों के भोजन के रूप में मूंगफली पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हमें से ज्यादातर लोगों इस तथ्य से अनजान है कि आर्जिनिन जो वियाग्रा का मुख्य घटक है मूंगफली से निकाला जाता है। अमलतास यानी कि केसिया फिस्टुला। केस्टिया फिस्टुला का फल का आकार भी हमारी आंतों की तरह ही है। यह भी वनस्पति आंत संबंधित रोगों के लिए रामबाण है। श्रीफल का फल मानवीय मस्तिष्क की तरह ही दिखता है। कोकोनट ऑयल बालों पर लगाने से अच्छी नींद आती है और श्रीफल खाने से सिर संबंधित कई रोगों में फायदा मिलता है। सेंबल के कांटे को दूध से घिसकर मुंह पर लेप करने से मुहासे से लाभ होता है। हस्ताक्षर का सिद्धांत 19वीं शताब्दी में चिकित्सा ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया था। आज भी होम्योपैथी में इसे बहुत महत्व दिया गया है। यह कुछ लक्षणों की तुलना करके मटेरिया मेडिका का शाब्दिक शैली में अध्ययन करने में मदद करता है। हमें हस्ताक्षर के सिद्धांत के अनुप्रयोगों की सीमाओं को भी जानना चाहिए। यह किसी पौधे के बारे में पूरी कहानी नहीं बताता, इसलिए हस्ताक्षर का सिद्धांत कितना विश्वसनीय है इस पर बहस करने की बजाय यह आकलन करना बेहतर होगा कि यह कितना उपयोगी था और भविष्य में यह और कैसे उपयोगी हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको काम आए और अच्छी लगी हो तो मित्रों और परिवारों में शेयर कीजिए ताकि वह भी अपने जीवन में लाभ उठा सके। इसी के साथ जय धन्वंतरी, वंदे मातरम।